नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि का वितरण भी शुरू कर दिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये 4,000 रुपए कितने अहम हैं, ये सोने चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले उद्योगपति नहीं जानते। साथ ही इस दौरान आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सम्मान निधि की सौगात दी है और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, ये कहा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 4,000 रुपए और जोड़कर देने का ऐलान किया था। चौहान ने कहा कि किसानों से मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे और मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कृषि बिल को लेकर कहा है कि कुछ लोग जबरदस्ती हंगामा मचा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री को जिद है कि अपने देश को आगे बढ़ाने और किसानों के गरीब कल्याण को हम लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो और किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए अनेक तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना उसमें से ही एक बड़ी योजना है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। जिद है, जुनून है, जज्बा है अपने देश को बनाने का और किसान और गरीबों का कल्याण करने का। ये मैं दिल से कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं। मैंने मोदी जी के साथ कई वर्षों तक काम किया है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। हम साथ साथ काम करते थे। मैं उनका आदर करता था, वो मुझसे सीनियर। और गुजरात का नया मॉडल उन्होंने खड़ा कर दिया था, लेकिन तब मैं उनका आदर करता था। आज मैं उन पर श्रद्धा करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं, क्योंकि जो जिद, जुनून और जज्बा नरेंद्र मोदी जी के दिल में है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वो अद्भुत है मेरे बहनों। वो किसानों के कल्याण की दीर्घकालीन नीतियां बनाते हैं। तात्कालिक लाभ की भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना बनाई। अब जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं मंडी में ही बेचो, मंडी के बाहर मत बेचो, मंडी में के बाहर बेचा तो लूट लेगा। अरे कैसे लूट लेगा? इसमें बिल में प्रावधान किया है और प्रावधान ये किया है कि एक दिन में जितने की फसल वो खरीदेगा उतना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ताकि खाके नहीं भग जाए और उस मनी में से पैसा दे दिया जाए। एक दिन के अंदर भुगतान होगा। अधिकतम किया 3 दिन, इसलिए कि अगर आरटीजीएस और बाकी किया तो कई बार बैंक में आने में। अब कोई बाहर खरीदता है तो कोई नुकसान है क्या? आज दिल से यहां और वहां पूरे प्रदेश को मुझे सुन रहे हैं किसान, बताओ भाइयों कोई दिक्कत है क्या? अरे मंडी में लो, मंडी में बेचो, घर दे दे कोई घर बेचो। इस बिल में यही प्रावधान है। एक, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों के पीछे, संख्याओं के पीछे स्वास्थ्य सेवाओं के आपको बता दें बदहाली है एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है। भोपाल में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां पर परिजनों ने लचर व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारी मामले में बचते नजर आए। यहां पर कोविड के मरीज को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भोपाल के कई बड़े प्राइवेट अस्पताल 24-24 घंटे इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठने का काम करते हैं और मरीजों को मौत का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। पर डे रात को हो रहा था, कभी 1:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। हम लोग वो तो आईसीयू के बाहर बैठे, हम लोग अलार्म देख लेते थे। हम खुद दौड़ लगा के दूसरे ब्लॉक से सिलेंडर ठेले पे खचोड़ कर लेके आ रहे हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर के कानों पे जू रेखती थी, ना तो नर्सों के। अगर उनसे कहते थे तो बोलते अपने मरीज को ले जाओ यहाँ से। उन्होंने क्या बोला कि नहीं पूरी। और 4 बजे तक, मैं आपको कल की स्थिति बता रही हूँ, कल मैंने अपनी माँ को 4 बजे तक आईसीयू में जिंदा देखा और जब वो नॉर्मल ऑक्सीजन पे थी तो 98-99 आ रही है ऑक्सीजन लेवल। जीने के लिए 97 तो आपको जनरल नॉर्मल आदमी के लिए चाहिए, तो फिर वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से? या तो ये हो सकता है कि वेंटिलेटर पर कितने समय तक रखा रहा? कुछ नहीं, 15 मिनट का डिस्टेंस रहा होगा, मतलब समय रहा होगा। मुझे इन लोगों ने बाहर किया ये कह के कि वेंटिलेटर लग रहा है, आप थोड़ी बाहर जाइए। तो हम लोगों ने सोचा वेंटिलेटर लग रहा है, खाना भी वाना इन लोगों ने देने नहीं दिया कि वेंटिलेटर नली के द्वारा खाना जाएगा। लेकिन उसके बाद कहानी ये हो गई
कि मैं 15 मिनट में कोलार अपने घर पहुंची हूँ। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 माह से न्यायालय बंद पड़े हैं और इससे हजारों वकीलों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कोर्ट बंद होने से वकीलों के पास कोई कामकाज नहीं रह गया और इसके लिए उनके आर्थिक जो हालात हैं वो बेहद खराब हो गए हैं। घर चलाना मुश्किल हो गया है। साथ ही इससे परेशान वकीलों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आर्थिक मदद की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 22 मार्च से न्यायालय बंद पड़े हैं और इससे जिले में वकीलों की जो वकालत का काम है वो बंद हो गया है। इसके अलावा नोटरी, दस्तावेज लेखक, टाइपिस्ट सहित अन्य लोगों के कामकाज भी बंद हो गए हैं। वकीलों की आय का कोई दूसरा जरिया भी नहीं रहा है। इस कारण अधिकांश वकीलों को अपने परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। इसको देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से वकीलों को आर्थिक मदद के रूप में हर माह 10,000 रुपए देने की मांग की है। नमस्कार, मैं सागर पांडे, अधिवक्ता, जिला न्यायालय रायपुर में अपना व्यवसाय करता हूं और इस जो कोरोना महामारी है वो उसके कारण 22 मार्च से लेकर आज सितंबर 30 सितंबर तक हमारा न्यायालय बंद है, जिसके कारण कि बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। खासकर जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही समस्या का विषय है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यवसाय अभी प्रारंभ किया है और इस तरीके की समस्या होने के कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ सीनियर अधिवक्ताओं को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वकील जो अधिवक्ता है वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं कि इस तरीके की स्थिति आने पर कैसा किया जाएगा। इस तरीके की जो बंद की स्थिति है वो बहुत ही नई स्थिति है, जिसके कारण कोई योजना का निर्माण नहीं हुआ है। न ही शासन द्वारा कोई योजना का निर्माण है, न संघों के द्वारा किसी प्रकार की कोई योजना या किसी प्रकार के फंड का निर्माण किया गया है जिससे कि उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। इसलिए भविष्य को देखते हुए हमें कोई ना कोई ऐसे नए कदम उठाने चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए और जल्द से जल्द न्यायालयों को खोलना चाहिए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए महालक्ष्मी नगर से 13 युवतियों को यहां इसके गिरोह का पर्दाफाश किया और साथ ही 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। 13 में से 10 युवतियां बांग्लादेश की बताई जा रही हैं। बिना पासपोर्ट के अवैध तरीके से भारत लाई गई थीं और इनसे इंदौर सहित अन्य राज्यों में देह व्यापार कराया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने पूरी में कार्रवाई करते हुए इस आपको बता दें कि 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 महिलाएं भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं। दरअसल इंदौर पुलिस को 21 सितंबर को कोलकाता, मुंबई की 2 मॉडल युवतियों ने थाने पर आकर शिकायत की थी कि इवेंट के नाम पर हमें बाणगंगा थाना क्षेत्र के फ्लैट में बंधक बनाकर रखा गया और शारीरिक शोषण का वीडियो बनाया गया। इसके आधार पर उनसे रुपयों की मांग भी की गई। पिछले दिनों विजयनगर थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं ने शिकायत की कि उनके साथ मारपीट की गई है और उनका दैहिक शोषण किया गया है, उनका शारीरिक उत्पीड़न किया गया है। इस तरह की एक शिकायतें दी गई, जिसको तत्काल पुलिस ने तस्दीक किया और पाया कि घटना सही है। उनकी शिकायत के आधार पर थाना विजयनगर में मारपीट के साथ साथ 376 और एक्सटॉर्शन का भी मुकदमा उसमें कायम किया गया। इसमें पाया गया कि दोनों महिलाएं अलग अलग शहरों से थी, एक कलकत्ता से और एक मुंबई से आना यहाँ पर बताया गया। उस पूरे मामले के जो तथ्य थे थोड़े से स्पष्ट नहीं थे। मुख्यतः जो आरोपियों से जुड़े जो मुद्दे थे उसके बारे में पुलिस ने और विस्तार से जब तस्दीक करना शुरू किया तो उसकी कई अलग अलग परतें सामने आने लगी। उसमें पुलिस ने जब आगे विवेचना की है तो उसमें कई नए तथ्य सामने आए हैं और अंततः पुलिस को जानकारी मिली कि इससे यह एक पूरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के दिव्यांग कृष्ण कुमार केवट से संवाद किया। तो वहीं कृष्ण कुमार केवट IAS बनने की इच्छा उन्होंने जताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने रीवा संभाग आयुक्त डॉक्टर राकेश कुमार जैन को निर्देश दिया और हर संभव मदद दिलाने के साथ साथ जल्द से जल्द कृत्रिम अंग लगवाने की भी बात कही, जिस पर आपको बता दें कि छात्र ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की परीक्षाओं में जिन
छात्र छात्राओं ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनको लैपटॉप की 25,000 रुपये की राशि भी प्रदान की। साथ ही पूरे प्रदेश में लगभग 400 छात्रों को यह राशि प्रदान की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लैपटॉप क्रय करने के लिए 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है और पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 छात्रों को ये राशि प्राप्त होगी और रीवा जिले में भी लगभग 459 छात्रों को ये राशि प्राप्त हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुशी सिंह जो यहाँ के 73 सुंदरी गांव की निवासी हैं और कला संकाय में टॉपर हैं, उनसे भी संवाद किया है और जो हमारे कृष्ण कुमार केवट हैं जो दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, उन्होंने पैर से लिख के परीक्षा की, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया और उनकी पढ़ाई और इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो कृष्ण कुमार केवट को जल्दी ही जयपुर भेजकर उनके कृत्रिम हाथ लगवाने की कार्रवाई शासन के द्वारा की जाए। 85% या इससे ऊपर अंक पाने वाले जो बच्चे हैं अभी इस योजना में शामिल हुए हैं। कितने बच्चे थे? 71 बच्चे हमारे विद्यालय से चयनित हुए हैं। हमें अच्छा लगा, मतलब उन्होंने यहाँ बुला के हमसे बात की और क्या मतलब आगे क्या पढ़ना चाहते ये पूछा हमसे और कैसा सहायता आप हम मतलब उनसे चाहते हैं ये भी पूछा हमसे और सभी बच्चियों को मतलब आश्वासन दिए हैं आगे पढ़ने के लिए, आप कहाँ पढ़ना चाहते हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्यानिकी किसानों को 100 करोड़ की बीमा राशि का वितरण किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि गरीब कल्याण पखवाड़े में प्रदेश के 1,71,223 उद्यानिकी किसानों को 100 करोड़ 61 लाख रुपए की फसल बीमा राशि का वितरण किया। राशि का वितरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र पर लगभग 1,000 लाभान्वित कृषक संवाद भी जुड़े और आपको ये बताते चले कि लाभान्वित होने वाले किसानों में खरीफ 2019 के 68,259 किसान थे जिन्हें 36 करोड़ 10 लाख रुपए की बीमा राशि प्राप्त हुई। कृषि बिल के मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। आज मैंने विस्तार से मध्य प्रदेश के किसानों के साथ चर्चा करके और कृषि बिल में क्या क्या प्रावधान है, जब इस पर चर्चा की तो सब किसान प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के 15 नगरीय निकायों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि दूसरा दिन रहा और दरअसल 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए जिले के सभी 15 नगरीय निकायों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन की अगर बात की जाए तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक दूध की दुकानें खोलने के लिए ही कहा गया है, जिसके चलते दूध की दुकानों पर दूध लेने वालों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। वहीं दुकानदार और दूध लेने वाले ग्राहकों की मांग है कि दूध की दुकानों का समय बढ़ाया जाए, यानी कि डेयरी की दुकानों का समय बढ़ाया जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। छत्तीसगढ़ के पखांजूर पुलिस ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पखांजूर पुलिस से विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर जाकर आपको बता दें कि नशीली दवाइयों की जांच पड़ताल कर रही है, जिसकी सूचना लगातार पखांजूर पुलिस को भी मिल रही थी। तो वहीं पुलिस ने मेडिकल दुकान संचालकों को समझाया कि वह लोग रजिस्टर्ड मेडिकल की जो दवाएं हैं सिर्फ उन्हीं को रखें। अगर किसी भी तरह की अवैध तरीके से नशे की यहां पर दवाइयां मिलती हैं तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करने की बात कही गई। थाना प्रभारी शरद दुबे ने कहा है कि युवा पीढ़ी धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में जाती जा रही है। इसके लिए पुलिस के साथ साथ पालकों को भी अपने बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर अपने विधानसभा क्षेत्र कबीरधाम जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान आपको बता दें कि मंत्री अकबर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक कलाकार कल्याण संघ ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा और इसी कड़ी में लोक कलाकार कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष के साथ ही कबीरधाम जिले के अन्य कलाकार भी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार में ग्राम चक्रवाय सिग्माम के माध्यमिक स्कूल में चोरों ने ताला तोड़कर टीवी और कंप्यूटर पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में लगे 3 तालों को तोड़कर ये चोरी की गई। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। गांव में लगातार हो रही चोरी की बढ़ती वारदातों से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। जब मैं सुबह उठकर आया 8 बजे तो स्कूल में घूमकर देखा कि स्कूल में यहाँ तीनों ताला टूटा हुआ मिला था, जिसकी सूचना मैंने तुरंत सरपंच साहब को दिया। उसके बाद वो आए, उसके बाद देखे कि यहाँ हमारे यहाँ मिडिल स्कूल में पीएस का रखा हुआ था टीवी, जो कि चोरी हो चुका था। कि गांव में चोरी हो गई स्कूल में, टीवी भी लेके ऐसे करके, तो आग देखे हो ना तो पता चलिस कि टीवी गायब है और कीबोर्ड गायब है और ये मन सब गायब है। अब पता चलिस मोला तब मैं तुरंत थाना वाला फोन सूचना करें कि स्कूल में सामान गायब हो गए करके। और 1 हफ्ता पहली जो केबल है बोर के ओला 15-20 मीटर ओला भी ले गई से। अब मोला तो लगा थे कि बाहर के चोर नो है, गाँव के चोर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सीरोलॉजिकल सर्वे के लिए भुवनेश्वर की टीम बलरामपुर पहुंची है और टीम ने सीरोलॉजिकल सर्वे के लिए पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी और अधिकारी कर्मचारियों के इस दरमियान ब्लड के सैंपल लिए हैं। जिले भर में लगभग 500 लोगों का ब्लड सैंपल इकट्ठा करना है, जिसके लिए जिले की विभिन्न ग्रामीण शहरी क्षेत्रों से सैंपल एकत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें, जिसे जाँच के लिए भुवनेश्वर लैब भेजा जाएगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए एक ब्लॉक में 3 गांव क्लस्टर विलेज सिलेक्शन हुआ, तो और बाकी जो 2 ब्लॉक लिया, बाकी जो 260 है वो हाई रिस्क ग्रुप का। हाई रिस्क यानी कि पुलिस, जो हेल्थ डिपार्टमेंट, मीडिया, दोज आर मोर एक्सपोजिंग टू द कम्युनिटी। तो ये सैंपल है, ये सेरो प्रिवलेंस स्टडी है, यानी कि कितना कोरोना का खिलाफ कितना रोग प्रतिरोधक शक्ति एंटीबॉडी डेवलपमेंट हुआ, ये टेस्ट होगा। इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा अभी सभी प्रदेशों के कई जगह में सर्वे चलाए जा रहे हैं इनके द्वारा, ICMR की टीम के द्वारा, कि इम्यूनिटी से कोरोना से बचने के लिए क्या शारीरिक ये हो, उसके बारे में सर्वेलेंस के रूप में कि कौन से कम्युनिटी में प्रभावित हो रहा है, ये किस ग्रुप में हो रहा है, कौन से उम्र के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, यही सब चीज़ के लाइटमेंट के लिए एक सर्वे के रूप में ICMR की टीम यहाँ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के थाना शिवरी नारायण में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग पॉइंट संदेह के आधार पर एक स्कूटी की चेकिंग की तो उसमें रखे सूटकेस से गांजा बरामद हुआ। वहीं पूछताछ में आरोपी निवासी संबलपुर का बताया गया है, जिसका सूटकेस को आपको बता दें गवाहों के सामने लाकर जांच किया गया। 10 पैकेट 1-1 किलो के गांजा के बरामद हुए, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसे रुकवा कर अटैची खुलवा कर चेक किया गया और नाम पता पूछा गया, जो अपना नाम दिलीप कुमार दास, पिता का नाम चतुर्भुज दास, उम्र 48 वर्ष, निवासी संबलपुर उड़ीसा का बताया और अटैची खोल कर दिखाया, जिसमें 10 पैकेट में अलग अलग 1-1 किलो वजन का गांजा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ढाबे में खाना खाने आए एक ग्राहक और ढाबे में काम करने वाले एक कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ा कि ग्राहक ने कर्मचारी के सिर पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी ग्राहक मौके से फरार हो गया। ढाबा संचालक ने घटना की जानकारी चांपा थाने में दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच करके हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है, कोई आकस्मिक कोई विवाद हुआ है 2 लोगों के बीच में जो वहाँ पे खाना खाने आए थे और उसी में मारपीट में एक व्यक्ति की जान गई है। आरोपी की पहचान की जा चुकी है, मगर वर्तमान में आरोपी फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात कही गई, तो वहीं खंडवा में आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़
किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री 10 दिन में कर्ज माफ नहीं करेंगे तो तत्काल उन्हें हटा दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। कमलनाथ और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने ही ये बयान दिया था। अब खंडवा में दिए गए कृषि मंत्री के द्वारा इस बयान के बाद भूचाल आ गया है। स्वागत है भैया, कमलनाथ के खिलाफ कराओ। कमलनाथ ने सरेआम कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले संवैधानिक पद की शपथ लेने के बाद 2 घंटे के अंदर, आप लोगों मीडिया ने भी कहा था कि कमलनाथ ने तो सरकार कांग्रेस ने 10 दिन का कहा, लेकिन कमलनाथ ने 2 घंटे में कर दिया। क्या किया? 48 लाख किसानों। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें पुलिस ने कुछ दिन पहले बसतपुर फल मंडी के पास योगेंद्र साहू की हत्या का पर्दाफाश किया, जिसमें पुलिस की पूछताछ में 8 आरोपियों के नाम सामने आए, जिसमें से 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने को लेकर आपको बता दें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राजनांदगांव शहर में लगातार हुए 2 मर्डर केस और बढ़ते अपराधों को देखते हुए जिला पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया है अभियान, और ऑपरेशन क्लीन के तहत अब तक कुल 124 लोगों को यानी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स का रूप में उन सब लोगों को हम लोग गिरफ्त में लिया है, ताकि उन लोगों में अलग अलग 107-16 के अंतर्गत प्रिवेंटिव सेक्शंस में ही कुछ लोगों को, और जो दारू बेचते हैं और दारू के द्वारा। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए आप ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।